हेलो दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे जो है गुड न्यूज फॉर द लैंड ऑन विच देयर नो दाखिल खारिज सुप्रीम कोर्ट न्यूज जजमेंट। जिस जमीन पर जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला 2025 में आ चुका है, जो कि दाखिल खारिज जिसका नहीं हुआ है उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आज की जो वीडियो है वह जमीन से संबंधित विवादों को लेकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको जो है जमीन से संबंधित जो दाखिल खारिज के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को हम बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है दाखिल खारिज को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला जो है सुना दिया है। आप सभी लोगों को जानना जो है बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दाखिल खारिज को लेकर जो है कई बार जो है कई तरह के लोगों के बीच में मारपीट जो है हुआ, ऐसा आपको सुनने को मिल रहा होगा। खून खराबा होने की संभावना जो है हो गया था, और दाखिल खारिज को लेकर कई लोगों से जो है पैसे जो है ठगे जाते हैं, अभी भी ठगे जा रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर जो है दाखिल खारिज को लेकर कई लोगों में जो है भर्तियां फैला हुआ है कि कई बार ऐसा दाखिल खारिज जो है नहीं समझ पाते हैं दाखिल खारिज होता क्या है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जो है जमीन संबंधित मुकदमा है तो हमें जो है लड़ना नहीं है, या फिर जो है हमने जमीन तो खरीदी है लेकिन जो है इस चीज को जो है हमें जानकारी नहीं है कि दाखिल खारिज होता क्या है। या दाखिल खारिज एक ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल जो है कभी ना कभी आपको कराना ही पड़ेगा। जमीन संबंधी विवाद होता है, या कभी जो है भविष्य में आप अगर जमीन को बेचना चाहेंगे तो इसके लिए जो है आपका जमीन का जो है मोटेशन होना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि आप अगर मोटेशन नहीं कराएंगे, जमीन को खरीद लिए है तो वह जमीन उसका में से कट के आपका लम कैसे आएगा, आपके जो है राज्य सरकार वालम कैसे चलेगा। तो इस अक्सर पर जो है इस सब केस से जो है आबरू होना पड़ेगा कि जो है दाखिल खारिज वह करवाना है। इस व्यक्ति ने जो है दाखिल खारिज नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाने की जो है दाखिल खारिज जब वो कोई व्यक्ति जो है जमीन को खरीदता है, या कोई व्यक्ति के जिसके पास जो है जमीन है, वहां पे यह शब्द जो है अक्सर आता है कि दाखिल खारिज क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है, किसी भी जमीन को खरीदता है, जिस व्यक्ति ने जो है उस जमीन को खरीदा है, वह जमीन जो है उस व्यक्ति के नाम से कट करके जो है जिस व्यक्ति के ने जो है जमीन को खरीदा उसके नाम पर जो है हो जाती है, तब उसे जो है कहा जाता है कि उसने अपने जमीन का जो है दाखिल खारिज करवा लिया। यानी कि एक व्यक्ति का जो है दाखिल होता, दूसरा का जो है खारिज हो जाता। मैं आपको बता दूं कि जो है यह सरकार का एक रिकॉर्ड है जिसे जो है राजस्व विभाग कर रहे हैं। और राजस्व विभाग क्या करता है कि जो है अपने टैक्स वसूलता है, जिसके बदले में जो है वह आपको रसीद निर्गत करता है, यानी कि रिसिप्ट जो है देता है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब आप जमीन लिखवाते हैं उसको दाखिल खारिज आप जब तक नहीं कराएगा तब तक आपके राज्य सरकार के वेबसाइट पर वह जमीन नहीं चढ़ेगा। आपको देखने को भी आपका नाम वहाँ पे नहीं मिलेगा, पुराना मालिक का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो है आपने देखा होगा कि जो है कई लोग अक्सर यह कहते हुए मिलेंगे कि जो है हमने जो है अपनी जमीन की रसीद जो है कटवा ली है, यह जो है हमारी जमीन की रसीद है, या मैंने जो है पिछले 5 सालों से जमीन का रसीद जो है कटवाता रहा हूँ। तो जमीन की रसीद कट रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है। यानी कि दाखिल पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जो है जो नियम बना दिया गया उसमें बिना दाखिल खारिज का रसीद नहीं कटता, यानी कि आपको जो है दाखिल खारिज कराना ही पड़ता है। सेल डीड है, वह जमीन का जो है टैक्स कभी भी नहीं दे रहा होगा जिसके पास सेल डीड है। इसका मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति ने अपने जमीन को खरीदा है लेकिन उसका जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया है। अब दाखिल खारिज हमारे लिए जो है बहुत ही जरूरी हो गया है, वो जरूरी कागजात भी है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे आप रसीद ही नहीं कटवा पाएंगे, यह जरूरी हो जाता है। इसलिए जो है जब भी कोई व्यक्ति जमीन को खरीदता है तो सरकार उस जमीन पर जो उस व्यक्ति से लगान जो है लेती है, टैक्स लेती है। तो सरकार को अगर जो है आप लगान नहीं दे रहे हैं तो जो है कहीं ना कहीं आप जो है राजस्व की चोरी कर रहे हैं, फिर राजस्व आप जो है नहीं भुगतान कर रहे हैं। तो जब भी हमें जो है जमीन खरीदनी होती है तो जो है जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री जो है करवाने के बाद जो है हम दाखिल खारिज करवाते हैं। तो जो है हो गई बात दाखिल खारिज की। अब सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर क्या बातें कही है कि हमने जो है आपको जानना जो है बेहद ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का एक मामला था जहां जो है जमीन संबंधी विवाद जो है होता था, उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि दाखिल खारिज अगर जो है किसी व्यक्ति ने जो है किसी संपत्ति का, किसी जमीन का करवा लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो उस जमीन का मालिक हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सभी जो है लोगों को समझना बेहद ही जरूरी है कि अगर जो है किसी जमीन का अगर आपने जो है दाखिल खारिज करवा लिया है तो फिर जो है आप उस जमीन का टैक्स
दे सकते हैं, वह जो आप सरकार को दे रहे हैं, तो आप जो है यह नहीं कह सकते हैं कि जो है जो संपत्ति है वह हमारी है। इसलिए जो है हमने दाखिल खारिज करवा लिया है। कई बार जो है ये मामले ऐसे कोर्ट में आ जाते हैं जहाँ पे जो है किसी व्यक्ति के पास लगातार वह जो है सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को लगान दे रहा है, उसके पास जो है रसीद है, लेकिन इसके बावजूद जब मुकदमा चलते हैं तो कई बार मुकदमा उस व्यक्ति के जो है अगेंस्ट में चला जाता है, यानी कि उसके विरोध में जो है मुकदमा चला जाता है। तो यह समझें कि जो है अगर कोई व्यक्ति जो है जिसने जमीन को जो है दाखिल खारिज करवा लिया है, जमीन का मोटेशन करवा लिया, तो उस व्यक्ति का जो है जमीन का मालिक हो जाएगा। यह बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि दाखिल खारिज की रसीद अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो यह नहीं कह सकता है कि यह संपत्ति उसकी हो गई और वह जो है उस संपत्ति का मालिक, यानी कि आप समझ रहे होंगे मेरा बात की इशारा मेरा क्या है। आपने दाखिल खारिज करवा लिया, लगान ही अगर सरकार को नहीं दे रहे हैं, करंट रसीद नहीं है, तो आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते। सुप्रीम में कहा गया है कि दाखिल खारिज सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए है। आपको प्राप्त हुई रसीद, यानी सरकार ने जो आपकी टैक्स आपने दिया उसकी है, वह आपके पास रसीद है। यह सिर्फ जो है रिसीप्ट दिखाया हुआ है, यानी कि आपने उस संपत्ति का मालिक कहना यह जो है बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब सभी ऐसे लोग जिनके दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि नहीं भाई यह तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अच्छा आदेश दे दिया है, हमने अपने ज़मीन का जो है दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे, नहीं तो आपको भी ऐसा जो है करना होगा। नहीं, अगर आपने जो संपत्ति खरीदी है तो आप तो उसका दाखिल खारिज आपको करवाना ही पड़ेगा, करवा लेनी चाहिए, क्योंकि खास परिस्थिति में जो है जगहों पर राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई दिक्कत हो गई तो जो है किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, उसका दाखिल खारिज जो है रद्द हो गया, आवेदन ही रद्द कर दिया गया, या फिर जो है दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, तो जो है ऐसे में सभी लोग जो है जिनका या तो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या फिर जो है कोई दिक्कत हो रही है, रद्द हो गया है, उन्हें डरा रहा है, तो आपके पास जो है जमीन डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो है सेल एग्रीमेंट है, तो जमीन पे जो है आपने जिस रजिस्ट्री के पास जो है किया है तो आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो उसके लिए उसके आधार पर जो है जमीन पर दावा जो है कर सकते हैं, आप जो है उस जमीन को अपना कह सकते हैं। लेकिन बात आती है कि जब तक जमीन का मालिकाना हक की बात है तो दो पक्षों में जो विवाद होने लगता है, मुकदमे चलने लगते हैं, तो सिविल कोर्ट जो है आपने देखा होगा कि कई बार सिविल कोर्ट जो मुकदमा होता है काफ़ी लंबा समय तक चलता है। जितने भी मुकदमे चल रहे होते हैं उन सभी मुकदमों में यह बातें जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है, सामने आती है। सिर्फ जो है जमीन का रसीद किसी व्यक्ति के पास है तो व्यक्ति जो है अपनी जमीन का मोटेशन करवा लिया है तो जो है जमीन उसकी हो जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि जमीन का मालिकाना हक जो है, जमीन का टाइटल देने का राइट जो है, अधिकार जो है सिर्फ जो है उसको ही है। इसमें झगड़ा होते हैं तो दोनों पक्ष में जमीन का विवाद होता है, तो उस जमीन में कोई एक पक्ष जो है जिसने जमीन की रसीद कटवा के रखा है उसे जो है अपने पास रख लिया है और समझ रहा है कि हमने जो है जमीन का रसीद कटवा लिया है तो वह जमीन हमारी हो गई। तो क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 सालों में जो है उस जमीन का टैक्स वह जो है चुका रहा हूँ। सर ऐसा नहीं है, जमीन उसी का रहेगा जिसके नाम से है। कोई भी रसीद कटा लीजिएगा तो उसका वो जमीन नहीं होता है, जिसके नाम पर है उसी का रहेगा। उसको जो है मतलब सरकार उससे टैक्स लेती है और जो है उसके नाम पर भी है तो वो जमीन भी उसी का हुआ। इसलिए जो है रसीद कटवा लेना सिर्फ और कहना कि जो है यह जमीन मेरा है तो ऐसा नहीं होता। अगर यदि आपने भी अगर रसीद नहीं कटाया अपनी ज़मीन का तो कटवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि आप रसीद को नहीं कटवाते हैं तो वह ज़मीन जो है बेलगान ज़मीन बदल के जो है राज्य सरकार अपने नाम पर जो है ट्रांसफ़र करवा लेती है। इसलिए आप सभी को जो है रसीद कटवाना अनिवार्य है। और इस ज़मीन का मैंने दाखिल खारिज करवाया हुआ है, यह जो रहा मोटेशन का पेपर, तो यह देखो जो है साल जो है जमीन का रसीद कटवाई हुई है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है भरोसे में आकर जो है उस संपत्ति को खरीद लेता है। यह सोचता है कि वो संपत्ति जो है व्यक्ति के पास है, जमीन का रसीद भी है, सरकार को टैक्स भी दे रहा है, यानी कि वह संपत्ति जो है उसी का है। तो इन सभी बातों को जानना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो किसी कारण से जो है रद्द हो गया है, जिनके राज्य में जो है दाखिल खारिज अभी तक नहीं हो रहा है उन्हें जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सभी लोग जागरूक रहें, घबराएं नहीं। और अगर जो है आपके राज्य में दाखिल खारिज शुरू हो रहा है तो जो है आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लें। यह बेहद ही जरूरी कागजात है, इसे करवाना अनिवार्य, इसलिए करा लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।